जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई अहम एक वाकया एक सानिया हुआ है कि जो बलूचिस्तान में BLA की जानिब से किया गया है। सुबह से दिन से आप लोग खबरें सुन रहे हैं, सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं इंतहाई अहम कुछ सवालात रखना चाहता हूँ और वो सवालात रखने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं आज कहीं बाहर हूँ और बाहर से कहीं जहाँ पर हूँ वहीं से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रही है। तो अगर कोई कमी पेशी हो किसी किस्म की तो उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। सवालात आपके सामने रखने से पहले मैं आपको एक सरसरी सा बता दूं कि ये सारा मामला क्या है। BLA का हमला हुआ है। बेसिकली उन्होंने ट्रेन को यरगमाल बनाया है और 30 एहलकार हलाक करने का दावा किया गया है। 214 यरगमालियों के बदले 48 घंटे का अल्टीमेटम BLA की तरफ से दे दिया गया है। अच्छा, BLA ने एक ताज़ा तरीन प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले का दावा किया गया है, जिसके नतीजे में 30 से ज़ायद एहलकारों की हलाकत और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतला दी गई है। तंजीम का कहना है कि कई घंटों तक जारी रहने वाली इस झड़प के बाद पाकिस्तानी ज़मीनी और फ़िज़ाई कमक पसपा हो गई है और इन्हें भारी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। BLA ने मजीद दावा किया है कि उन्होंने एक ट्रेन और इसमें सवार तमाम 214 अफराद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिन्हें वो जंगी कैदी का दर्जा करार दे रहे हैं। जंगी कैदी उनको करार दे रहे हैं और प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि यरगमालियों में फौजी, नीम फौजी, पुलिस और खुफिया इदारों के एहलकार भी शामिल हैं। और तंजीम ने पाकिस्तानी हुकूमत से बगैर किसी शर्त के बलोच सियासी कैदियों, जबरी तौर पर लापता अफराद और कौमी मजामती कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया है। इस मुतालबे की तकमील के लिए 48 घंटों की डेडलाइन दे दी गई है कि अगर 48 घंटों में ये लोग वापस ना हुए तो फिर हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इस मुकर्ररा वक्त में मुतालबात ना माने गए या पाकिस्तानी फौज ने कोई कार्रवाई की तो तमाम यरगमालियों को जो है वो फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है और ट्रेन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा तंजीम का कहना था कि इसके तमाम फैसले हतमी हैं और इन पर बगैर किसी हिचकिचाहट के अमल दरामद किया जाएगा, जबकि किसी भी मुमकिना नताइज की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद होगी। तो ये सारा मामला है नाज़रीन। इस वक्त भी ये सूरत हाल चल रही है और इनके जो दावे हैं उस पर बहुत से सवालात उठते हैं। एक तो ये सवाल बेसिकली ये सवाल उठता है कि ये क्या ये कोई पहली बार है कि उन्होंने इस तरह ऐसा किया है। इससे पहले भी इस तरह के जो वाक़यात हैं वो होते रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं किसी ने अमल दरामद करवाया या क्यों नहीं किसी ने ऐसा एक्शन लिया कि जिस पर कहा जाए कि जी ये एक ऐसा एक्शन था कि जिसके बाद ऐसे हमें वाक़यात जो है वो देखने ना पड़ते। हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये कहा करते थे कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं या वहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो तो एक ऐसे चो की मार हैं। तो आज कहाँ हैं वो ऐसे चो के जिनकी वो मार हैं, और आज क्यों नहीं आप जो है वो इनको जाकर रेस्क्यू कर रहे और उन लोगों की अभी तक मदद क्यों नहीं कर पाए। मजीद जो उनके दावे थे उस पर मजीद सवाल ये उठते हैं कि BLA कैसे दावा कर सकती है कि ट्रेन में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया एजेंसी से था। क्या इसमें आम शहरी खवातीन और बच्चे मौजूद नहीं थे? अगर ऐसा है तो क्या खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाना आलमी जंगी कवानीन और इंसानी हकूक के असूलों के मुताबिक है? इंतहाई अहम सवाल है। फिर ये सवाल उठता है कि उन्होंने इस्लामिया के जरिए आलमी बरादरी के मुमकिन सख्त रद्द-ए-अमल से बचने की कोशिश की है। क्या ये मुमकिन है कि तंजीम को खदशा हो कि अगर औरतों और बच्चों को यरगमाल बनाने की खबरें सामने आई तो आलमी सतह पर शदीद मजम्मत का सामना करना पड़ेगा? अगर BLA वाकई जंगी असूलों पर अमल कर रही है तो क्या वो किसी गैर जानिबदार तंजीम को इस मामले की तस्दीक की इजाज़त देगी? ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि अगर वो वाकई ये जंगी असूल है और वाकई ये सारा मामला दुरुस्त है तो वो क्या किसी गैर जानिबदार तंजीम को इजाज़त दे सकते हैं कि वो जाकर वहाँ पर तस्दीक करें इन तमाम चीज़ों की जो प्रेस रिलीज में कह रहे हैं। ये अच्छा तमाम नाज़रीन, इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात जो है वो पाकिस्तान के हवाले से उठते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो हर दफ़ा ये कह देते हैं कि उनसे मुज़ाकरात हो चुके हैं, या अंदर खाने मुज़ाकरात चल रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट के इदारों के मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो क्या पाकिस्तानी कौम को आगाह किया जाता है? क्या लोगों को उस अपने एतबार में लिया जाता है? नहीं नाज़रीन, ना तो लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मुतालबात में क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई। और जब इस तरह होता है तो फिर इस तरह के जो रद्द अमल है या इस तरह के जो वाक़यात हैं उनका सामना जो है वो करना पड़ता है। बहरहाल अभी तक के लिए ये कुछ अहम सवाल थे और इंटरनेशनल मीडिया को भी चाहिए और आलमी जो इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इस मामले को देखें ताकि मज़ीद इस मामले के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कुछ ना कुछ सवालात जो है वो दूर हो जाएं और जो इस मामले की हकीकत है, जो इसमें हकाइक है, वो हमारे
سامنے آ جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے۔ ابھی کو رات کے 12 بج رہے ہیں اور صبح تک دیکھتے ہیں کہ حالات کس جانب جاتے ہیں اور کیا کوئی اس میں پیش رفت ہوتی ہے، جبکہ حکومت بھی اور ہمارے ادارے بھی یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارا مکمل کنٹرول ہے اور ہم ایک ایک چیز سے باخبر ہیں اور ہم کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو ناظرین کو صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے، اللہ حافظ۔